इसके पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। आज का क्लास है 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ढेर सारे फेजेस पढ़े थे और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सब हमने पढ़ा है। अब हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मीनिंग होती है लैंगिक प्रजनन, अर्थात वह प्रजनन जो लैंगिक विधि द्वारा होता हो। तो ये प्रजनन उन जीवों में पाया जाता है जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लैंगिक प्रजनन करते हैं। आपने अलैंगिक प्रजनन में ये जाना था कि केवल एक अकेला ऑर्गेनिज्म, एक अकेला जीव अपने ही जैसे कई जीवों को उत्पन्न करता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में अकेला जीव अपने ही जैसे संतान उत्पन्न नहीं करता। उसके लिए दो जीव चाहिए और दोनों विपरीत लक्षण वाले होने चाहिए। समान लक्षण वाले जीव नहीं, मतलब एक ही जाति, जैसे हम लोग किस जाति के हैं, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोगों की जाति है सैपियंस। हम लोग सैपियंस जाति के हैं, हमारा वंश है होमो। अगर हम पूछ लें कि हम किस जाति के हैं तो आप कहेंगे कि हम यादव हैं तो हम बाबू साहब हैं, हम क्षत्रिय हैं तो हम वो हैं। नहीं, हम मनुष्य हैं तो हम किस जाति के हैं, सैपियंस। वैज्ञानिकों ने जितने भी जीव धरती पर पाए जाते हैं सबकी जाति बताई है। अब सैपियंस जाति के दो सदस्य हों और दोनों विपरीत लक्षण वाले हों। समान लक्षण मतलब मान लीजिए मैं मेल हूँ, MELE। अब मेरे जैसे और पुरुषों को ले लीजिए, वो भी मेल होंगे, तो ये तो समान लक्षण वाले हो गए ना। लेकिन जब सैपियंस जाति का एक लक्षण वाला एक सदस्य हो और दूसरे लक्षण वाली एक सदस्य हो, ये दोनों परस्पर विपरीत लक्षण वाले हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा लक्षण वाले हैं, विपरीत लक्षण। तो ये जब विपरीत लक्षण वाले होंगे तो इनमें संकरण होगा तो ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करेंगे और इस प्रक्रिया को कहते हैं लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन में ये तो अभी तक ये समझा रहे थे हम, क्या है ये, कैसे लोगों में होता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया, तो एक बार फिर से समझिए। जब सेम टाइप के स्पीसीज में अपोजिट कैरेक्टर वाले दो ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म जब अपोजिट कैरेक्टर वाले हों और आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हों और उसके थ्रू रिजल्ट में अपने जैसा एक बेबी उत्पन्न करते हों या बर्थ करते हों, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये जनरली ऑल टाइप ऑफ डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट सेक्सेस होने चाहिए, जिसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट होना चाहिए। अब जिसमें डेवलप नहीं होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन हायर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ये बुक आपका कह रहा है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, मतलब उच्च श्रेणी, लोअर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अभी आपने सुना कि हायर ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो है। अभी इसके पहले हमने बताया भी था आपको, मैंने आपको कहा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसके पहले वाला पार्ट, उसमें मैंने कहा था कि जो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेचारे जिन लोगों का डेवलप नहीं हुआ होता है, तो वो तो लोअर कैटेगरी में आएंगे ना। जिनका डेवलपमेंट हो चुका वो तो अपर कैटेगरी में होंगे, और जो डेवलपमेंट अभी किए नहीं हैं या कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में जाएंगे, लोअर। तो लोअर कैटेगरी वाले जितने ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे वो यूनिसेलुलर हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, जितने बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये सब क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ये हमसे तो लोअर कैटेगरी में हो ना, हम तो काफ़ी हायर वाले में आ गए।
हमारा बॉडी इतना बड़ा है, आँखों से दिख रहे हैं, मतलब और बेचारे बैक्टीरिया वायरस तो दिख भी नहीं रहे हैं, तो वो आ जाएंगे किस कैटेगरी में? लोअर। और अपर कैटेगरी में कौन आएंगे, या हायर कैटेगरी में जितने डेवलप्ड एनिमल होंगे। तो हायर ऑर्गेनिज्म जितने होंगे उनमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब से आप किसी भी हायर ऑर्गेनिज्म का जब इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें आप लिख देंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। और अगर किसी लोअर ऑर्गेनिज्म का आपको एग्जांपल देना हो तो उसमें आप लिखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। अंडरस्टैंड? इट इज ए इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास। विकास जब स्टेप वाइज किसी भी ऑर्गेनिज्म में स्टेप वाइज डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट स्टेप वाइज, वो स्टेप वाइज हो तो उसी को कहते हैं इवोल्यूशन, विकास। जब डेवलपमेंट स्टेप वाइज हो, जैसे मान लीजिए हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग क्या हैं? ह्यूमन। ह्यूमन हैं। हम लोगों की प्रजाति में, हम लोगों के स्पीसीज में सबसे पहले धरती पर जो ह्यूमन पैदा हुआ था वो हमारी तरह था? नहीं था। आप लोग जानते हैं कि हमारे तरह से नहीं थे, वो पहले बंदर थे, मतलब बंदरों की तरह से थे, मंकी की तरह से। तो उसमें डेवलपमेंट होता गया, मतलब शरीर के बाल जो हेयर थे वो धीरे धीरे गायब होते गए हैं। पहले अब 4 पैर से चलते थे, धीरे धीरे 2 पैर से चलना शुरू किए। तो ये स्टेप वाइज डेवलपमेंट कहलाता है। आज हम लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हमने कंप्यूटर बना दिया पूरा, मतलब नेटवर्क बिछा दिया पूरे दुनिया में, हमने नेटवर्क बिछा दिया, मोबाइल फ़ोन बना दिया। क्या आदि मानव मोबाइल फ़ोन बनाता था? आखिर आदि मानवों ने कपड़ा तक तो नहीं बेचारे बना पाते थे। वो क्या करते थे कि पेड़ के पत्ते होते से अपना शरीर ढके रहते थे। धीरे धीरे ह्यूमंस में इवोल्यूशन होता चला गया। तो वही इवोल्यूशन मतलब विकास कहलाता है। डेवलपमेंट जो स्टेप वाइज डेवलपमेंट है वो क्या है? इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट है। हुआ क्या कि हम जिसके बच्चे हैं, हमारे मम्मी पापा हमसे थोड़ा कम ही पढ़े लिखे होंगे और उनके मम्मी पापा उनसे भी थोड़ा बहुत कम ही पढ़े लिखे होंगे। उनके भी मम्मी पापा या तो अनपढ़ रहे होंगे, है ना, और उनके भी मम्मी पापा बेचारे मुगलों के साम्राज्य में रहे होंगे, गुलाम रहे होंगे। उनके भी मम्मी पापा, इस तरह से चलते चले जाइए। आप जब 15-20 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप एक आदि मानव के बच्चे हैं। तो अब उनसे सबसे पहली वाली पीढ़ी अपनी जो है उससे और अपनी तुलना कर लीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर बिटवीन फर्स्ट स्टेज का ह्यूमन और अपना, तो आप जान जाएंगे कि आप कितने डेवलप्ड हो चुके हैं। आपके शरीर पर इस समय मॉडर्न कपड़े हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर, लैपटॉप, पूरा नेटवर्क का जाल है। और उन लोगों के पास बेचारा पहिया नहीं था, किसी गाड़ी में बैठ के जाते नहीं थे। इतना डेवलपमेंट। तो इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। इस इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। हमारे 15वीं पीढ़ी जो हमारी पहले वाली पीढ़ी थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी। उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उन्होंने बच्चे पैदा किए, फिर उन्होंने किए। ऐसे करते करते हमारे मम्मी पापा ने हमको पैदा किया। तो हमारे मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा पढ़ लिख करके हमसे भी ज़्यादा डेवलप हो जाए। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इवोल्यूशन के लिए सबसे मेन चीज़ क्या जरूरी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड जेनेरिक वेरिएशन नेचुरली। प्राकृतिक रूप से जो लैंगिक प्रजनन होता है वह जेनेटिक कैरेक्टर को चेंज कर देता है। जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं? पैतृक लक्षण, माता पिता से जो आपके लक्षण मिले हुए हैं आपको, वही जेनेटिक कैरेक्टर कहलाते हैं। ये चेंज होते चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में जाती रहती हैं और ये इनका कोई इलाज नहीं होता है। अब जैसे वर्णांधता ले लीजिए, हीमोफीलिया है,
कलर ब्लाइंडनेस, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी के माता पिता में से किसी को है तो उनके बच्चों में भी किसी न किसी को हो जाएगा ये रोग। तो इसको इसी तरह से कुछ लक्षण होते हैं जो विकसित होते हैं। आपके माता पिता अगर इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो उनके बच्चे होंगे उनमें भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग ज़रूर रहेगा। बच्चा छोटा सा रहेगा, खेलेगा तो खिलौनों को ही खोल उल देगा पेचकस लेकर के, है ना, और उसमें कुछ इंजीनियरिंग करेगा क्योंकि उसके पापा इंजीनियर हैं। तो वो सोचेगा कि हमारे पापा इंजीनियर हैं, बड़ा बड़ा मशीन बनाता है, हम छोटा छोटा बनाएंगे। तो ये कुछ पैतृक लक्षण आते हैं हमारे बच्चों में, तो ये ज़रूरी है। ये नेचुरली आता है क्योंकि उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे फेजेज इन लाइफ साइकिल। 3 फेजेज इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जीवन चक्र, जीवन चक्र के 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है, जुवेनाइल फेज यानी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन से पहले का फेज जुवेनाइल फेज कहलाता है। और फिर रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेंसेंट फेज जो रिप्रोडक्शन के बाद वाला वो प्रोसेस है। जुवेनाइल फेज में क्या होता है, वेजिटेटिव फेज है ये, वेजिटेटिव फेज। एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली सिंस द बिगिनिंग ऑफ इट्स लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जैसे ही पैदा होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं करने लगता है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि हमारे बच्चे जब 5 साल के रहते हैं तो उनकी शादी कर दे जाए तो वो मम्मी पापा बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो मैच्योर नहीं हैं, नेचुरली मैच्योर नहीं हैं। शादियाँ 18 साल 20 साल के बाद ही क्यों की जाती हैं, क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है रिप्रोडक्शन के लिए वो मैच्योर नहीं होते हैं। जब 18 साल के बाद उम्र जाएगी 19-20 साल तो ये नेचुरली पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए उनकी शादी हो जाएगी। अब देखिए कोई पौधा है तो आप किसी प्लांट को ले लीजिए, मान लीजिए कोई सीड है, मैंगो सीड, आम का सीड, इस समय आम का सीज़न चल रहा है। मैंगो सीड को आपने मिट्टी में डाला, उससे छोटा सा पौधा निकला, और जैसे ही पौधा निकला फिर से सीड वो फ्रूट निकलने लगेगा क्या उसका? नहीं, वो पहले बड़ा होगा, मैच्योर होगा। जब वो पूरे मैच्योरिटी में आ जाएगा, प्लांट जो है ट्री बन जाएगा, तब उसमें फ्रूट आएंगे, फ्लावर और फ्रूट तभी आएंगे। बिना मैच्योरिटी के उसमें फ्लावर फ्रूट नहीं आएंगे। और जब उसके फ्लावर फ्रूट आ जाएंगे तभी वो अपने सीड यानी अपने बच्चे पैदा करेगा। पेड़ पौधे भी बच्चे पैदा करते हैं भाई, उनके सीड क्या है, उनके बच्चे हैं। तो इसी फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन से पहले का। जैसे बच्चों की शादियाँ, जिन बच्चों की शादियाँ अभी तक नहीं हुई होती हैं वो लोग किस फेज में हैं, जुवेनाइल फेज में हैं। और जब उनकी शादी हो जाएगी तब वो किस फेज में आएंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में। और जब उनके बच्चे हो जाएंगे तब कौन सा फेज? यही लाइफ साइकिल है। हम जब बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, हम गोद में रहते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब कुछ बन जाते हैं, शादी करते हैं। ये लाइफ साइकिल है। ये नहीं कि हम पैदा हुए तो पहले बूढ़े थे, बूढ़े से फिर जवान हुए, फिर छोटा सा बच्चा होकर मर गए, ऐसा नहीं होता है। लाइफ साइकिल में देखिए, लाइफ साइकिल कभी उल्टा नहीं जाएगा, हमेशा सीधा रहेगा। कोई भी जो ट्री होगा, ट्री मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ पहले प्लांट ही रहेगा ही नहीं, पहले वो पहले ही बड़ा सा पेड़ ला के आप धंसा दीजिए, धीरे धीरे छोटा होकर प्लांट होते तो लास्ट में इतना छोटा होकर मर जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले वो छोटा सा ही बनेगा, ठीक। तो ये इसी ये फेज है लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल का पहला स्टेज जुवेनाइल फेज, जिसमें हम क्या होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं। हम उससे बच्चे से बढ़ते 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 हम इतने बड़े हो गए। हम इस समय हम रिप्रोडक्टिव फेज में हैं। इसके बाद वाला फेज जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए उसके बाद हम 2-4 बच्चों के बाद तो फिर मान लीजिए जब 50 साल की उम्र हमारी हो जाएगी, दाढ़ी पक जाएगी, दाढ़ी मूछ हमारी पक जाएगी, तो फिर हमारे बच्चे तो होंगे नहीं, तब हम आ जाएंगे सेंसेंट फेज में। और इस फेज के बाद हमारा जीवन समाप्त। तो ये तो समझ में आया आपके, ये रिप्रोडक्शन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज होता है। जितने ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हों या जंतु हों, सब में ये तीनों फेज होता है, प्रेजेंट है। तो ये तीनों समझ गए आप। तो इसमें ज़्यादा लंबा बुक में तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखा हुआ है। इसको मेरा मतलब ये था कि मैं आपको इसको समझा दूं बस। इसके बाद का हेडिंग होगा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटना होती है, इसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।